नमस्कार दोस्तों। तो कैसा रहा आज का दिन आपका? एक्सपायरी कैसी रही? जिसने भी ये वाली वीडियो देखी होगी, मैं आशा करता हूं कि उसकी बहुत ही तगड़ी वाली एक्सपायरी रही होगी, क्योंकि हमने बहुत ही सटीक तरीके से इसमें बताया था कि मार्केट कौन से लेवल पर किस तरह का मूव दिखा सकता है। ये वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा, हमने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने बताया था कि सुबह में देखिए वीडियो में कहा गया था, बिल्कुल वैसे ही वहीं ओपन हो रहा है। मतलब मार्केट मूव्स डाउन एंड ब्रेक्स लो 5 मिनट कैंडल क्लोज, तो फर्दर नीचे और जाएगा 440 16,400 के आसपास जाएगा। मतलब यहाँ पर ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था कि एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मार्केट मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही गैप डाउन ओपन हुआ, और हमारा ये वाला एक लाइन ड्रॉ करी गई थी। तो और वहीं से हमने बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर ये वाला, जब तक ये वाला लो 16,440 को नहीं तोड़ता है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता है, तो तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ नीचे जाता है तो ही शॉर्ट करेंगे। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सुबह मार्केट खुलने से पहले कहा गया था। और अगर ब्रेक होता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। नहीं ब्रेक होता है तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा गया था। ठीक है। और देखिए, मैं आज थोड़ा बिजी था, और फिर मैंने बाद में कहा भी था कि मैं अपर साइड के लिए बायस्ड हूं। मैं बिल्कुल ऊपर के साइड रहूंगा। देखिए, आई एम बायस्ड फॉर अपसाइड, सो लुक फॉर बॉटम फिशिंग, गुड लक। ये बिल्कुल मैंने साफ शब्दों में मार्केट चालू होने के बाद तुरंत मैंने 9:25 के आसपास ही मैंने कह दिया था कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। तो जिसने भी हमारा ये वाला वीडियो देखा होगा, एक्सपायरी लॉटरी वाला 2 जून का, उसने आज तगड़ा पैसा बनाया है। और बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि मार्केट, मैं बुलिश हूं और मार्केट ऊपर जा सकता है। पूरा लॉजिक समझाया गया था। ऑप्शन चेन का, ओपन इंटरेस्ट का सारा लॉजिक इस वीडियो के अंदर आपको समझाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं कल का निफ्टी प्रिडिक्शन। और अगर अभी तक आपने इस मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर डेली निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है, और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस भी पोस्ट किए जाते हैं। तो अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल और हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, हम मार्केट में आपको लाइव गाइडेंस भी देते हैं कि इस तरह से मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर अगर ऊपर के साइड ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही मूव दिखाया आज। देखिए, आ जाते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरह का मूव हमको देखने को मिला। हमने यहाँ पर बिल्कुल कहा था, इस जगह पर हमने वो कॉल दिया था कि यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ अगर ये वाला रेंज टूटता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और मार्केट ऊपर गया। लाइव मार्केट में भी हम गाइडेंस देते हैं, और मार्केट ओपन होने से पहले भी हमने यहाँ पर बताया था कि अगर ये 16,440 नहीं टूटता है तो आई एम बायस्ड फॉर अपर साइड। इतना क्लियर कट हमने लिखा था और बताया था। तो चलिए अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं कि मार्केट ने बिल्कुल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद बिल्कुल यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाकर यहाँ से तुरंत वन साइड अप साइड रैली दिखाता है। मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है ऊपर के साइड। तो ये मूव कब तक एक्सटेंड हो सकता है, उसको समझने के लिए मैंने कुछ लाइंस खींचे। आप चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि 15 मिनट्स के चार्ट पर आ जाएंगे हम, और जैसा कि हमारे पहले वाले वीडियोस में, यहाँ पर ये वाला जो पहले वाले वीडियोस है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है। तो जिसने भी नहीं देखे वो जाकर इस वीडियो को देखे, तो आगे के मूव्स किस तरह के हो सकते हैं वो सारा लॉजिक इसमें क्लियर है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ जाऊंगा कि हम ये वाले लेग में है, ये वाला जो इम्पल्स लेग है, हम इसमें बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये मूव हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 और 5th वेव चल रही है, मतलब ये 5th लेग बन रहा है। ये मैं मान लूंगा कि यहाँ पर ये 4th करेक्शन कंप्लीट हुआ है, या तो फिर अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो ये रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है 1-2 दिन, या कल के दिन। और मंडे के बाद मंडे हमको पता चलेगा कि ये रेंज टूटती है या नीचे की साइड टूटती है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, प्राइस बहुत ही डायनामिक है, लेकिन इस तरह का मूव हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे पिछले वीडियोस में भी। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में हमने बताया था
तो अब देखते हैं कि अगर हम इसको इम्पल्स गिन रहे हैं और ये फोर्थ लेग यहाँ पर अगर हम कंप्लीट मान लेते हैं इसको, तो ये फिफ्थ लेग कहां तक एक्सटेंड हो सकता है और ये क्यों एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट को हम एनालाइज करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको दिखाता है कि मार्केट में पीसीआर वैल्यू 1.22 बन चुकी है, जो कि दर्शाता है कि एक बुलिश सेंटिमेंट है, मतलब पुट राइटिंग ज्यादा है और कॉल राइटिंग कम है इन कंपैरिजन ओवरऑल। तो एक बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर बना हुआ है, तो मार्केट अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन अगर इस ओपन इंटरेस्ट ये आज का करंट है, लेकिन अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं, 9 जून का देखते हैं, तो वो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या दिखाता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मार्केट में इक्वल अमाउंट में, मतलब आप पीसीआर वैल्यू देखिए 1 है, बिल्कुल 1, मतलब इक्वल अमाउंट में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है दोनों जगह पर। तो मार्केट अभी भी एक न्यूट्रल फेज में है, जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ट्स पर भी बनाया है कि ये एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंस सकता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन सकता है और फोर्थ वेव इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर कुछ हो सकता है मार्केट में, देखिए इस तरह का रेंज बाउंड मोमेंटम भी दिखा सकता है और फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो तो प्राइस एक्शन के द्वारा ही पता चलेगा कि कौन सा प्राइस किस तरह से बन रहा है मार्केट में। तो ये समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है वो हो जाइए, तो आप सेफ रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर ये फिफ्थ मूव है, मतलब ये फिफ्थ लेग बन रहा है, तो ये कहां तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके लिए हम जाएंगे फिबोनाची लेवल लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये फिब लेवल लगाने के बाद हमको पता चलता है कि ये वाला लेवल हमारा निकल के आता है, ये ये जो है थर्ड लेग यहाँ से 141% से रिट्रेस हुआ है, और यहाँ से फोर्थ लेग मतलब फोर्थ वेव है या यहाँ से फिफ्थ वेव बन रहा है, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो एंड तक बने रहिए, मैं आपको इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि मैं एक साइड का डायरेक्शन अभी क्यों बहुत ही सचोट तरीके से क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो बने रहिए अंत तक। तो यहाँ से अगर हम इसको गिनते हैं तो ये पहला टारगेट हमारा निकल के आता है फिफ्थ वेव के लिए, ये वाला 161%। यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो मतलब ये आ रहा है हमारा राउंड नंबर 16,800 का आ रहा है, जो कि बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ऊपर के साइड पे यहाँ पर अगर फिफ्थ लेग कंप्लीट होता है तो 200% से मार्केट रिट्रेस हो सकता है। ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि इस तरह से ही होता है, लेकिन एक रेंज है। तो हमारा फिफ्थ लेग ये दो दायरे में कंप्लीट हो सकता है, मतलब 17,000 और 16,800 के बीच में मार्केट ऊपर जा सकता है और यहां से वापस मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये हम समझेंगे। अब ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर हुई है 16,500 और यहाँ पर 17,000 के आसपास। ये हो गया 9 जून का। लेकिन अब करंट में देखेंगे तो करंट में क्या दर्शाता है, देखिए करंट में ओपन इंटरेस्ट रेंज हमको ये वाली रेंज दिखाता है कि 16,600 और 17,000। तो ये हमारा एक ऊपर का एक रेंज बन जा रहा है कि मार्केट अब ये इस रेंज के अंदर रह सकता है, 16,600 और 17,000 के बीच में। ये 300 पॉइंट का हमारा नेक्स्ट वीक का ये रेंज बन सकता है, 17,000 और 16,600। ये एक रेंज बन सकता है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी 9 तारीख की एक्सपायरी के लिए ये वाला रेंज बन सकता है। यहाँ पर मार्केट घूम सकता है इधर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ है। आज ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो हमको साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर 17,000 के पोजीशंस में जो आज लोग बैठे थे वो लोग ने प्रॉफिट बुक किया होगा या एग्जिट कर लिए होंगे, क्योंकि उनको अंदेशा आ गया होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर नई पोजीशंस बनी है 16,600 पे, जो कि दर्शाता है कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन सकता है 16,600 का। तो ये लेवल हमारा निकल के आता है यहाँ पर 16,600। वीडियो लंबी होगी, चिंता मत करिए, आप समझिए तो आप सेफ रहेंगे मार्केट में। तो 16,600 का हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूं और मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए, तो मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है कल के दिन। तो चलिए अब 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ये वाली जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो आज का कल का पिवट पॉइंट होगा। अगर हम पिवट की बात करते हैं तो ये आज का पिवट है। मार्केट अभी पिवट के ऊपर है, और कल का पिवट अगर मैंने मैन्युअली कैलकुलेट कर दिया है तो ये
कल का पिवोट है, ये पिवोट पॉइंट यहाँ पर है 16,575 के आसपास है। तो अगर मार्केट समझ लो इसके ऊपर ही रहता है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज भी दर्शाता है कि मार्केट अभी बुलिश मोड में है, बुलिश टोन में है, मतलब मार्केट ऊपर ही जाने का है, क्योंकि यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो एक बुलिश टोन में ही है मार्केट। तो अब जब यहाँ पर हमने समझ लिया है कि पिवट पॉइंट्स भी हमको ये दर्शाता है कि सब कुछ बुलिश है, तो मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशल हो जाता है कि 16,700 ये वाला, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है यहाँ पर, तो हम कॉल की पोजीशंस में बैठ जाएंगे, और यहाँ पर ऊपर का सबसे पहला लेवल निकलता है, ये वाला हमारा लेवल निकल के आता है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला लेवल ये वाला आता है 16,800, फिर दूसरा आता है 16,900 और तीसरा आता है 16,970। ये वाले अपसाइड के टारगेट हो गए अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रीच करके ऊपर निकलता है तो। ठीक है दोस्तों, अब शॉर्ट पोजीशन कहां बनती है समझने की कोशिश करें। मार्केट में सेंटिमेंट है बुलिश टोन, बहुत ही क्लियर कट है, मैंने आपको सारा लॉजिक समझा दिया। लेकिन अगर मार्केट नीचे बाई चांस नीचे आता है तो कहां पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये वाला लेवल बहुत ही क्रूशल है हमारा, मैं आपको मार्क करके देता हूं। ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशल बन जाएगा, यहां पर 16,540। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है, तो अब ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। तो मार्केट अगर यहां से नीचे आता है और इस लेवल को ब्रीच करता है, 16,530 को ब्रीच करता है, तो ही हम पुट साइड में बैठेंगे, यहाँ पर पी बाय करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला मिल जाएगा। यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला टारगेट मिलेगा 16,440 का, और फिर दूसरा मिलेगा 16,350 का, और अगर उससे भी नीचे जाता है तो 16,200 तक का भी मिल सकता है, हमें 16,200 का मिल सकता है। ठीक है, जो कि कल के दिन तो मुझे नहीं लगता है कि इतना नीचे जा सकता है, कल मार्केट ऊपर ही जा सकता है और ऊपर ही जाएगा। ये मेरा बायस, ये मेरा लॉजिक है, मुझे लगता है मार्केट कल ऊपर जाएगा, लेकिन हमको बहुत ही न्यूट्रल रहना है, कोई भी डायरेक्शन में मार्केट घूम सकता है। मैंने आपको लेवल समझा दिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और ये पिवट के नीचे आ जाता है और ये वाला लेवल टूटता है, तो बिल्कुल हम नीचे के साइड बैठेंगे। हम पहला टारगेट हमको 16,440 का मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा 16,350 का, और ये वाला मिलेगा 16,200 का, और ऊपर के साइड पे यहाँ पर ये वाला लेवल से 16 सबसे पहला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन बिल्कुल बन के निकल के आता है, ये वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर कोई भी अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमको तुरंत कोई भी डायरेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये एक रेंजिंग मोमेंटम में है मार्केट अभी। यहाँ पर फिलहाल अंडरटोन हमारा बुलिश है, लेकिन एक जो मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक रेंज के तौर पे दिख रहा है, तो यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो ये वाले हमारे 2 पॉइंट हो गए इनिशियल। अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो भी हम कॉल साइड में बैठेंगे, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये वाला लेवल टूटता है तो हम पुट साइड बैठेंगे। सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट अगर यहाँ पर टूट जाता है तो यही लेवल निकल के आता है हमारा। तो ये वाला पुट साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है 16,530 का, बहुत ही क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का ओपनिंग दे सकता है, तो उसके लिए हम देखेंगे आरएसआई को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किस तरह का ओपनिंग कल हमें मिल सकता है। तो देखिए मार्केट में ये एक स्विंग हाई है यहाँ पर, अगर इस स्विंग हाई को इससे यहाँ पर कनेक्ट करता हूं और ये इस स्विंग हाई को यहां से कनेक्ट करता हूं, तो ये आप समझने की कोशिश करिए, ये हल्का सा एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, हल्का सा, बहुत ही वीक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है। तो मार्केट हमको शायद कल फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा सा हल्का गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है, बहुत ही क्लियर है। ओके, यहां पर इसके आसपास यहां पर मार्केट खुल सकता है कल, इधर हल्का सा फ्लैट या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, बहुत ही क्लियर है। चलिए अब मैं आपके लिए फटाफट लेवल्स लिख देता हूं। अपसाइड का लेवल निकल के आता है सबसे पहला 16,700, फिर आता है 16,800,
16,900 और फिर 16,970, 16,970, ये हो गए अपसाइड के टारगेट्स। फिर आता है डाउन साइड। डाउन साइड के लिए आता है सबसे पहला मोस्ट क्रूशल 16,530, 16,530। फिर आता है 16,440, 16,440। फिर आता है 16,350 और फिर आता है 16,200, 16,200। ये सारे हो गए हमारे लेवल्स। देखिए अगर जिसने भी ये वाले सारे वीडियोस देखे होंगे, वो हमने बताया था कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन पहले उसको जाना पड़ेगा 17,000 के आसपास। बहुत ही क्लियर हमने ये सारे वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मार्केट बिल्कुल जा सकता है और अभी भी अंडरटोन तो बिल्कुल बुलिश है, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें प्राइस एक्शन में अगर रोज ट्रेड करना है तो हमको ये प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी लर्निंग मिल रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को सेफ रखिए और इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ताकि हम लाइव गाइडेंस में आपको बता सके कि आप कहां पर गलत अगर एंट्री ले रहे हैं तो आप बच जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस मार्केट योगी टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेव।